तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अभी लास्ट के कुछ क्लासों में हमने ये मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस देखे हैं, लाइक कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन आरथ मीन और ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, है ना। इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे वीक लॉ एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स। तो ये देखते हैं क्या कहता है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, क्या है स्ट्रॉन्ग। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है ना, शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ये है। तो इसका स्टेटमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, बताइए। सो है ना, इसका स्टेटमेंट क्या है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट। है ना, ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में भी ये यूज होता है, मतलब दिस इज रिलेटेड टू कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, यही है। तो क्या कहता है, कोई भी है ना, जैसे सिंपल है कि लेट विथ फाइनाइट मीन म्यू, है ना। तो देन ये थ्योरम कहता है कि देन जो सैंपल मीन है एक्स बार, जो कि आप जानते हो 1/n समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, दिस कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, यही है। मोर ओवर है ना, ये म्यू यहाँ पे क्या है, ई ऑफ एक्स। एक्स अगर है ना पॉपुलेशन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा। सो ई ऑफ एक्स, सो x1 x2 xn भी आईआईडी रैंडम वेरिएबल विथ फाइनाइट मीन म्यू, देन एक्स बार मोर ओवर है ना, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। सो जैसे 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको आप और जनरलाइज करेंगे। सो 1/n आई की पावर n ले लीजिए, आई फ्रॉम 1 to n ये आ जाएगा। सो दिस कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू ई ऑफ एक्स रेस टू पावर आर, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो है ना, ये स्टेटमेंट है थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का। यू हैव अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जिसका मीन म्यू है। तो ये फाइनाइट होना चाहिए, इसका कंडीशन ये कि दिस क्वांटिटी शुड बी फाइनाइट, ये फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। यही चीजें बाद में रिपीट होगा फॉर द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, तो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो इसका क्या स्टेटमेंट है, सिमिलर ही है कि लेट x1 x2 xn this be IID random variables with mean mu, ठीक है। सो ये IID रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसका मीन म्यू है।
विथ फाइनाइट मीन म्यू, है ना. तो देन ये जो x बार है दैट यू नो समेशन i from 1 to n, this will converge almost surely to mu which is ex. ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा. सिमिलरली यू कैन जनरलाइज दिस ऑल्सो, ये भी जनरलाइज हो जाएगा. बट कंडीशन है ना, आप इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं कि जैसे 1/n समेशन xi स्क्वायर, दिस विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू कितना, ex स्क्वायर. x है ना, जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सो ऑन यू कैन जनरलाइज. बट ये कंडीशन है दिस शुड बी फाइनाइट, ये फाइनाइट होने चाहिए. 1/n summation xi raised to power r I from 1 to n, this will converge almost surely to e of x raised to power r, है ना. यहाँ पे r कोई पॉजिटिव नंबर है तो ऐसा होता है, जनरली पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है. यहाँ भी r जो ले रहे हैं हम पॉजिटिव है. मेनली यू कंसिडर r एज ए नेचुरल नंबर, है ना, तो ये बेटर है. आप ये लो मोमेंट की बात करो, है ना, ये है. सो फिर आता है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर. नाउ कम्स सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो कि आप सब लोग जानते हैं. सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CLT. और ये क्या कहती है कि अगेन यू हैव लेट x1 x2 xn this be IID random variables with finite mean mu and finite variance sigma square. Then ये जो x बार है माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n, है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट n टाइम x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा, दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू a random variable z where z has distribution normal 0 1, ये है. ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल 0 1, है ना. इसी को आप जनरलाइज समेशन एक्स आई में भी कर सकते हैं, दैट इज जैसे इसको आप लिख दीजिए समेशन एक्स आई माइनस एन म्यू अपॉन समेशन एक्स आई का वेरिएंस कितना होता है, एन सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रूट एन इंटू सिग्मा, ये आ जाएगा. सो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड वेयर जेड इज नॉर्मल 0 1, ये आ जाएगा. ओके देख लीजिए. So this is a statement of central limit theorem. So central limit theorem based on convergence in distribution. Weak law of large number is based on convergence in probability. Strong law of large number is based on convergence almost surely. ठीक है जी. So एक इसका एक जनरलाइजेशन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है. सो इसका नाम है डेल्टा मेथड, और ये क्या कहता है, जैसे इसी में अगर आपसे मैं पूछता, अगर इसी को मैं जनरलाइज करूं, मोर ओवर मान लीजिए g ऑफ x बार माइनस जी ऑफ म्यू इंटू रूट एन, या चलिए इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूं. जैसे अभी हमने क्या बोला है कि ये जो CLT था सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये CLT है ना, कि x1 x2 xn इट इज IID रैंडम वेरिएबल्स
with mean mu and variance सिग्मा स्क्वायर, फाइनाइट मीन है, फाइनाइट बोल रहा हूं, तो देन हमने अभी क्या लिखे हैं कि एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, यही है। इसी को आप लिख सकते हैं दैट इज, सो दैट इज ऐसा लिखा जा सकता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज एक्स बार माइनस म्यू मतलब रूट एन टाइम एक्स बार माइनस म्यू कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, क्या आएगा ये, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। ओके जी, देख लीजिए, है ना, इसका मीन निकालेंगे 0 आएगा, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो ये एन टाइम सिग्मा स्क्वायर बाई एन ऐसा हो जाएगा। बट इफ यू जनरलाइज इट कि मान लो ऐसा है, सो g ऑफ एक्स बार माइनस g ऑफ म्यू टाइम्स रूट n विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, सो मेनली ये तो नॉर्मल ही होगा, बट विथ व्हाट पैरामीटर्स, ये आइडिया है आप लोगों को, बताइए। जी प्राइम म्यू का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। जी प्राइम म्यू का होल स्क्वायर, यहाँ मीन क्या है, कुछ ये नहीं तो लिखा, मीन कितना होगा, वेरिएंस होगा जी प्राइम म्यू का होल स्क्वायर इनटू अच्छा, सिग्मा स्क्वायर। जी प्राइम म्यू का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये ना, ठीक है। यस सो यही है, तो डेल्टा में तो कहीं ना कहीं ये मेन यही यूज होता है अक्सर। सो जी एक्स बार माइनस दिस, तो इसी को छोड़ दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही डेल्टा मेथड से ही आया हुआ है, ये जो है दिस इज ये डेल्टा मेथड का ही एक स्पेशल केस है, वरना उसके लिए मुझे एसिम्प्टोटिक नॉर्मल नहीं से पढ़ाना पड़ेगा। तो सर, एसिम्प्टोटिक नॉर्मल मतलब कि n गोज़ टू इन्फिनिटी पे जो है नॉर्मल फॉलो करे। एसिम्प्टोटिक नॉर्मल का मतलब है, हाँ वैसा कह सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल डेफिनेशन है, सो डेफिनेशन ये है कि मतलब जैसे मान लीजिए मैं अगर लिखता हूँ, तो एसिम्प्टोटिकल नॉर्मल याद देखो, जैसे मान लीजिए लेट एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मान लीजिए एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, हम बोलेंगे कि एक्स एन जो है, सो वी से एक्स एन हैज डिस्ट्रीब्यूशन एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, मतलब एक्स एन का डिस्ट्रीब्यूशन एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल है विथ म्यू एन सिग्मा स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, तो ये कहना चाहता है इफ एंड ओनली इफ, सो दिस इफ एंड ओनली इफ एक्स एन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ये कहना चाहता है, तो ये डेफिनेशन है। मोर जनरल, अगर आप ज़्यादा जनरल लिखेंगे, सो मोर ओवर, जैसे कई बार ऐसा लिखा रहता है कि एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल, एन मतलब एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल, है ना, यहाँ है एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कहना चाहता है कि एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल विथ मीन म्यू एन वेरिएंस सिग्मा एन स्क्वायर, मतलब ये भी एन पे डिपेंड कर रहा है, तो वही चीज़ है, सिमिलर रिजल्ट ही है, इफ एंड ओनली इफ एक्स एन माइनस म्यू एन अपॉन सिग्मा एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू
नॉर्मल 0 1। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी आईआईडी है, रैंडम वेरिएबल है, मान लो x1 x2 xn, इट इज आईआईडी जिसका पीडीएफ fx है लेट से। तो हम लोग क्या जानते हैं, x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n, ये लिख सकते हैं ना। तो ये मतलब हो गया कि x बार इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n, ये मतलब है। तो डेफिनेशन ये है ना, वी से x बार हैज डिस्ट्रीब्यूशन, x बार इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो इसका मतलब होगा कि ये ऐसा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों होता है, बिकॉज है ना, सिंस इट हैपेंस x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, जो वहाँ पे लिखा हुआ है दैट विल, अच्छा यहाँ मैंने क्या लिखा है, हाँ ठीक है ना, रूट ले लिया ना उसका। This is for large n also. हाँ This is for large n, no? Asymptotical. No? यस यस, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल, हाँ फॉर लार्ज n या यू वांट टू आस्क समथिंग, आई थिंक मैं समझा नहीं, फिर से पूछिए। Yeah, you have to mention that it's for large n. For large n, yes it is, if you don't write still it is. When we say asymptotically normal, so we say as convergent is fine. If you don't write still it is meant. If you want to write yes, is fine. Converges as n tends to infinity. If you don't write still, the definition you know, है ना, we know the definition ना. So what is meaning if we say xn converges in distribution to x? So that we know na, it's obvious, limit n tends to infinity, CDF of xn at x is CDF at x. It's fine. Yeah, yeah. Yeah, so it's obvious like if you write or not. So okay, so now देखिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं नेट वाले, तो देखते हैं सॉल्व करके। अच्छा यहाँ भी हर जगह ये लॉग आउट हो गया। ये ट्राई करते हैं 6 क्वेश्चन, है ना। देखिए
पहले आप लोग ट्राई कीजिए, अभी हमने थ्योरीज पढ़े हैं पिछले, है ना, कुछ क्लासों में हमने इसके थ्योरीज पढ़े हैं, तो अभी आप ट्राई करके देखिए क्या कह रहा है। x1 x2 xn be sequence of IID random variable having CDF this, ये आपको दे रखा है CDF, yn is the first order statistics, zn is the root n, yn minus 5, then z be a standard and z be standard normal, then which of the following is true, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। तो थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, टेक 2 मिनट टाइम एंड ट्राई, देन हम डिस्कस करते हैं। सर एफ ऑफ एक्स शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल एट 5, तो वाई एन एक्सपोनेंशियल एन, तो जेड एन नॉर्मल 0 1 ही फॉलो करेगा ना सर? ओके, फॉलो करेगा या कन्वर्ज करेगा इन डिस्ट्रीब्यूशन? सर बी ऑप्शन। अच्छा बी ऑप्शन ना। अच्छा ये ए बी सी डी आपको समझने फॉलोअर्स का मतलब होता है एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको बताना पड़ेगा कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन और इन प्रोबेबिलिटी और इन व्हाट।
ये सर डीजेनरेट हो रहा है, डीजेनरेट। डिजनरेट हो रहा है। यस सर। इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग बताइए क्या आपके हिसाब से आ रहा है, जो चैट में बता सकते हैं या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? फाइनली आप लोगों का क्या आंसर आया? कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑप्शन फाइनल हुआ है 1 2 3 4 में से। सर ऑप्शन 2 ओके 2, हुआ है ठीक है ट्राई करते हैं। सो x1 और x2 1 में xn, 0 आ रहा है। ओके x1 x2 xn विद अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विद कॉमन CDF। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो एक्साइज है, तो xi माइनस 5 ये जो होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल दिस 1। विल बी एक्सपोनेंशियल 1, राइट? ये आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल 1 है। ओके अब हमें y दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और जो आपका zn है वो ये है। तो पूछ रहा है क्या होगा yn हाफ से दिस। सो y इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स लेता हूँ, मान लीजिए इसका नाम अभी के लिए मैं कुछ नया नाम रख देता हूँ, लेट्स से ti। सो t1 इफ आई टेक, सो x1 माइनस 5, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल n। तो रेट ऐड हो जाते हैं एक्सपोनेंशियल n, और इसी x1 का नाम yn रखा हुआ है। सो व्हाट दे हैव गिवन, yn इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब कि ये जो yn माइनस 5 है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल n। अब ये कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक। yn की वो चलो चेक करता हूँ 1 बाई 1, ठीक है ना। सो अभी के लिए yn माइनस 5 ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनस इसका मीन कितना है, एक्सपोनेंशियल n का मीन कितना, रेट n है ना। सो ये है अपॉन इसका वेरिएंस कितना होगा 1 बाई n स्क्वायर। दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? अच्छा इसके लिए मुझे x बार लेना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कर सकते। सो अभी के लिए यस सर। तो मुझे इसका एवरेज लेना पड़ेगा। सो अभी के लिए मेरे पास ऐसा है कि yn माइनस 5 एक्सपोनेंशियल n है। तो कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कोई गारंटी नहीं, कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी की हो सकती है। ओके यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x1 माइनस 5 कन्वर्जेस, अगर सेकेंड वाला जो ऑप्शन है yn माइनस 5 अपॉन रूट n, दिस विल बी नॉर्मल। नहीं, इसमें जो होगा सर इसका सीडीएफ निकाल के पहला केस तो हाँ वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, CDF निकाल के जा सकते हैं अगर चेक करना हो तो, है ना। क्योंकि ये वाला चीज़ तब ट्रू होगा, ये वाला चीज़ है ना। अच्छा ये अगर होगा तो ये तो कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना दिस इफ एंड ओनली इफ yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 5, ऐसा भी हो जाएगा। यस सर। दोनों क्योंकि कांस्टेंट में तो इफ एंड ओनली इफ है। तो आप ये अगर चेक कर लो
और इसका ये मतलब कहना चाह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ yn एट y, ये कहीं ना कहीं डी जनरेट आएगा एट 5। तो मतलब क्या ये आएगा 0 व्हेन y लेस देन 5, 1 व्हेन y मोर देन 5, कैसा आएगा? यस सर। होगा तो आ जाएगा। बस अगर ये आप निकाल लेते तो इजीली हो जाएगा। yn का CDF निकाल लीजिए। yn का आपको यहाँ से पता है डिस्ट्रीब्यूशन, सो yn माइनस 5 है ना, का CDF तो पता ही है हमें, सो yn का CDF निकाल लेंगे यहाँ से। सो ये मैं कर देता हूँ आपके लिए। देखो वी हैव सीन ना कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट हो जाता है व्हेन दे कन्वर्ज टू डिजनरेट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास दैट विल बी, तो इसको देख लो। सो ये जो xi माइनस 5 था दैट इज एक्सपोनेंशियल 1, तो हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -5 एक्सपोनेंशियल n, और यही है yn माइनस 5, दिस इज एक्सपोनेंशियल n। और अगर इसका हम CDF लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी yn माइनस 5 लेस देन इक्वल टू y मान लीजिए, तो इसका जो CDF है, अच्छा एक्चुअली मुझे तो CDF लिखना है। हाँ फर्स्ट केस के लिए सर, फर्स्ट केस के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हाँ वो तो हो जाएगा, अभी देखते हैं वो क्या, वो तो आ जाएगा तो वैसे भी हो जाएगा। सो वो चेक अभी हम सेकंड चेक कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा है ना, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ये, स्टेटमेंट्स इज ट्रू है ना, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, yn का CDF निकालता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी हमें चेक करना है कि क्या yn कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू 5, तो इसका मतलब yn माइनस 5 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, यही मतलब है। मैं तो डेफिनेशन भी कर सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ yn माइनस 5 लेस देन एप्सिलॉन 1 पे जाना चाहिए, उससे करने ही हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है सर। एक्सपेक्टेशन लेने से भी हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ yn माइनस 5 टेंड करेगा 1 by n पे, तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ yn माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और और 5 वेरिएंस तो कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन के बाहर आने के बाद 5 हो जाएगा। तो सिंगल वेरिएबल में कर सकते हैं, WLLN लग सकता है यहाँ पे। नहीं, WLN लगाने के लिए आपको मोमेंट चाहिए, यहाँ पे आप WLN नहीं लगा सकते। यस सर, ये तो मोमेंट ही लगा रहे हैं नहीं नहीं, देख थ्योरम था ना हमारे पास, वो आपने वहाँ पढ़े होंगे, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए पढ़े हैं थ्योरम, कि जैसे एक थ्योरम है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ t थीटा हो जाए एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ t Sufficient condition. 0 हो जाए, तो आप क्या बोलते हैं, t कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। यस सर, ये भी तो ये भी आप लगा, सफिशिएंट है ना सर, हाँ सफिशिएंट कंडीशन है ना। हाँ जस्ट सफिशिएंट कंडीशन है। तो अगर आप ऐसा दिखा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, यस सर। तो आप ऐसा दिखा देंगे जैसे वो कह रहे थे, तो वो भी ठीक है, उनके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप निकालेंगे yn माइनस 5 का, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, सो 1 by n माइनस 5 आएगा ना, ये तो नहीं सॉरी, ये तो नहीं डायरेक्टली सर, क्योंकि y1 by n इसका plus- ही डिस्ट्रीब्यूशन ये है एग्जैक्टली Yes. हाँ, तो ये तो 1 by n आ गया। आप वेरिएंस निकालेंगे yn माइनस 5 का, तो ये 1 by n स्क्वायर आ गया, तो ये भी 0 पे जा रही है, ये भी 0 पे जा रही है, तो इसका मतलब है ये ठीक है, सो दिस इज फाइन। सो दिस इम्प्लाइज कि yn माइनस 5 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, सो इस ठीक है, yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 5, और ये इफ एंड ओनली इफ है yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 5, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो ओके है, दिस इज फाइन। हाँ सर, लेकिन डेफिनेशन से भी कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, अगर आप डेफिनेशन से जाएंगे तब भी आ जाएगा। सो आप क्या चाहते हैं, इसको डेफिनेशन से करें यस सर। तब भी आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे अगर हम डेफिनेशन से जाएंगे, ठीक है ना, तो ये तो ट्रू है, दिस इज़ ट्रू फाइन। अगर आप डेफिनेशन से कीजिए तब भी आ जाएगा। उसमें क्या है, हमें प्रूव करना है yn माइनस 5 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n है और yn माइनस 5 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो बाई डेफिनेशन क्या होगा,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अभी आप देख लो जैसे समझने के लिए। yn माइनस 5 माइनस 0, चलो अभी लेस देन एप्साइलॉन ले लो, या मोर देन एप्साइलॉन भी ले सकते हो अपनी मर्जी, चलो अभी लेस देन ले लेते हैं। तो यही करना है दिस। अब ये फाइंड कीजिए। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, इसको ब्रेक करेंगे आप। सो yn ये 5 प्लस एप्साइलॉन से 5 माइनस एप्साइलॉन से 5 प्लस एप्साइलॉन होगा। यस सर, एंड क्या करेंगे आप? सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यू इंटीग्रेट इट। CDF से कर दें। हाँ, इसका yn का CDF क्या है? अच्छा, हाँ, yn का minus CDF के बजाय आप e की yn माइनस 5 का CDF यूज़ कर सकते थे आप। सो yn माइनस 5 का ही CDF यूज़ कीजिए, क्यों? yn का है ना। सो yn माइनस 5 मोर देन माइनस 1 लेस देन एप्साइलॉन। जब मुझे इसका पता है yn माइनस 5 का CDF है ना, इसका अगर नाम मैं अभी कुछ भी रख दूँ, tn रख दूँ, तो tn का CDF तो हमें पता ही है ना। tn का CDF है 1 माइनस e की पावर माइनस nx। तो ये है अगर t में रखेंगे t मोर देन इक्वल टू 0, तो ये कर लीजिए यूज़, y माइनस 5 का यूज़ कर लीजिए। तो ये आ जाएगा, CDF से करेंगे आप इंटीग्रेशन, माइनस एप्साइलॉन टू एप्साइलॉन, इसका कितना है 1 माइनस सर ई ऐसे करते हैं ना, f एप्सिलॉन माइनस f ऑफ माइनस एप्सिलॉन। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? अभी यहाँ से अगर सॉल्व कर, चलो ऐसे करके बात बराबर ही है। वैसे करना चाहेंगे, CDF ऑफ इसका मान लो tn एट एप्साइलॉन माइनस CDF ऑफ tn एट माइनस एप्साइलॉन। चलिए, सो ये जो आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? और ये लिखते हैं 0 व्हेन t इज़ लेस देन 0, ऐसे लिखते हैं ना CDF को। तो क्या आएगा बताइए? ये तो 0 हो गया, चेक कीजिए, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव वाला 0 है, तो ख़त्म हो गया। तो अभी बचा आपके पास CDF ऑफ tn एट एप्साइलॉन। अब बताइए एप्साइलॉन तो पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस n एप्साइलॉन। अब n टेंस टू इन्फिनिटी, एप्साइलॉन पॉजिटिव है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना? 0, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, लीजिए, ठीक है। सो दैट प्रूव्स दैट yn माइनस 5 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, सो मीन्स yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 5, यस। वैसे भी थोड़ा एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो इजीली कर पाएंगे आप। एस्टिमेशन में ये इस तरह का डायरेक्टली रिजल्ट है ना, यूनिफॉर्म 0 या हमेशा होल्ड नहीं करता है ना सर, जो सफिशिएंट कंडीशन है। अच्छा, हाँ ठीक है, सपोज कि नहीं, तो अभी के लिए ठीक है ना, तो यहाँ तक आ गया। बाकी है ना, तो ये जो yn माइनस 5 है, यहाँ भी आप 5 अगर माइनस कर दो, आपसे अगर एक्चुअली पूछ लिया जाए, चलो 1 लिखा है इसने, अगर इसमें ये पूछ लिया प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, अगर आप फाइंड करो इसमें, तो अगर ये नहीं देता, अगर मान लो पूछता प्रोबेबिलिटी आएगी एक्चुअली कितनी, तो आप बताइए फर्स्ट पार्ट में एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? व्हाट इज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इफ फर्स्ट पार्ट अगर मैं हाँ 0 आएगा, 0 आ रहा है ना, हाँ, समझ सब लोग समझ पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी yn मोर देन 1/2 लेस देन 3/2। सो इसमें सिंपल है, पहले 5 घटा लीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी yn माइनस 5, तो 3/2 माइनस 5 करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, और यहाँ पे 1/2 माइनस 5, और अगेन हमने yn माइनस 5 का नाम tn रखा था, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ये है tn, यहाँ से माइनस 7/2 और यहाँ से माइनस 9/2। अब आप वैसे ही लिखेंगे, तो ये तो tn का सपोर्ट तो पॉजिटिव था एक्चुअली, तो ये आउट ऑफ सपोर्ट चला गया, तो 0, tn का सपोर्ट पॉजिटिव है ना, तो ये डायरेक्टली 0 आ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट ऑफ tn इज़ पॉजिटिव, tn तो एक्सपोनेंशियल n है, तो इसका PDF जो होता है वो तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 व्हेन t लेस देन 0 अदरवाइज, और n e की पावर माइनस nt व्हेन n मोर देन इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव नंबर है तो 0 हो गया। तो ये कह रहा है 1 है, तो ये गलत कह रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। अब Zn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z, तो Zn तुम्हारा yn माइनस 5/√n है, तो ऐसा तो होगा नहीं, जरूरी है yn माइनस 5 का स्टैंडर्ड नॉर्मल दिया है।
हाँ लेकिन वैसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ डिक्सेलेट हो रहा है। अगर आप जेड का हम वेरिएंस निकाले तो कितना आएगा, n इंटू 1/n², तो 0 आ जाएगा। फाइंड द वेरिएंस ऑफ जेड, डिजेनरेटेड 0 हो रहा है ना। हाँ वही तो, वेरिएंस इसका निकालेंगे तो वेरिएंस 0 हो गया एक तो वो तो जेड कभी आ ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। और चूंकि 3 वाला गलत है इसीलिए 4 वाला गलत है, क्योंकि अगर 3 वाला ट्रू होता, इफ थर्ड इज ट्रू देन फोर्थ वाला भी ट्रू हो जाता, ये चीज़ है। सर। चौथे की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? हाँ प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? चौथे में क्या, नहीं समझे। कितना प्रोबेबिलिटी आएगा लिमिटिंग? नहीं नहीं, ये तो आप तब निकाल पाते ना, तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा। जेड को रख दीजिए, ये चीज़ जैसे निकाल पाएंगे वैसे निकल जाएगा। आफ्टर जहाँ भी कि हमने किया सेम तो है, क्या ही है, Yes. निकालिए। इसमें क्या ही नया है, इसमें है कि जो डी पार्ट है, आप लिख के देखिए ना, आप भी कर पाएंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन जेड एन था रूट एन, वाई एन माइनस 5 लेस देन 2, यही है। जेड एन तो यही था। अब वाई एन माइनस 5 का नाम मैंने टी एन रखा हुआ है, तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी टी एन 2/√n से 1/√n हो गया। अब आप निकालिए इसका CDF ले लीजिए, नहीं आ जाएगा। तो टी एन तो एक्सपोनेंशियल है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF of Tn at 2/√n minus CDF of Tn at 1/√n। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट, ये क्या था 1 माइनस, ये तो पॉजिटिव नंबर है, e की पावर माइनस एन टी, सो n इंटू 2/√n माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस एन टी। अब बताइए, आप ही बताइए कितना आया, लिमिट लीजिए इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 तो कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। इन 0 वो भी 0, तो फाइनली 0 आ गया। ये सो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन आप ढंग से समझ लेंगे तो नेट में ऐसे क्वेश्चन हर साल मिलेंगे आपको, क्योंकि रिपीट ही तो होते हैं, मतलब क्वेश्चन बस बदलता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो पैटर्न तो एक जैसा ही क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, 0 आएगा, तो ये सिर्फ 2 सही है। ओके फाइन। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, है ना। इसमें तो एक क्वेश्चन में देखा है, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि कैसे क्या हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो और ये हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, यही गेट में हेल्प करेगा, यही बाकी एग्जाम में, जो टॉपिक तो वही है, बस क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, टॉपिक सेम है तो क्वेश्चन वैसे ही है। ये ट्राई कीजिए था, ये तो वो उसका है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का ना, कोलमोग्रोव स्पिनो यस टाइप का ना, सर। कि कोलमोग्रोव स्पिनो टाइप टेस्ट का, उस टाइप का क्वेश्चन है। ये PDF CDF चेक करने वाला हमने पहले किए थे, ये भी क्लास में सॉल्व किया था ऑर्डर स्टैट्स में। MLE एस्टिमेबल,
से कॉन्फिडेंस इंटरवल ना, एमएलई है ना, एमएलई वही क्वेश्चन इसमें आए हैं, एमएलई मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। इतने टॉपिक है ना कि क्वेश्चन एकदम एक एक हर टाइप के एक एक क्वेश्चन मिल रहा है हर टॉपिक से। सब कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ओके, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, ये देख सकते हैं आप। तो ये कह रहा है कि ये हाफ पार्ट, दो पार्ट अभी आगे होगा, इसको बुलाता हूँ अभी। तो ये दो पार्ट इधर है, दो पार्ट आगे होगा। हाँ, देखिए, तो ये क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हैं, पढ़ के देखिए। तो क्वेश्चन इज xn बी अ सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ। पीएमएफ आपको दे रखा है 1 3 पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब yn is x1 x2 xn, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पता है ये yn अपॉन है ना, yn समेशन एक्साइज है, तो yn अपॉन n मतलब x बार कन्वर्जेस टू 2 इन प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस ऑफ yn अपॉन n रेज़ टू पावर 2/3 कन्वर्जेस टू 0, yn upon n raised to power 2/3 converges to c in probability where c is between 0 and infinity, yn upon n square converges to 0 in probability। तो ये सिंपल कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, फिर हम ट्राई करते हैं साथ में। पहले आप अपना दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में यही सब मिलेगा। घर पे अगर आप ट्राई करोगे तो एग्जाम में हेल्प करेगा ये सब अप्रोच जो आप सीख रहे हो अभी, है ना। तो पहले आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा सीखने के लिए, देन आपको ये समझ आएगा कि कहाँ गलत कर रहे थे आप। अगर नहीं कर पाए तो, कर पाए तो अच्छा है, तो एग्ज़ाम में हो जाएगा। फर्स्ट तो सही है, WLLN लग जाएगी लार्ज नंबर्स। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हर जगह W का लार्ज नंबर लगाना है। हाँ, लगा लीजिए, सही है। तो पहला सही कह हो रहा, जाएगा। इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ना, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। यस सर, डी भी सही हो जाएगा। अरे हाँ, ये इनका नहीं। सर ए और डी होगा क्या? बताइए आपके हिसाब से ए और डी है, मतलब मान लीजिए आपके एग्जाम में सपोज ये आया तो आप क्या लगा के आएंगे, है ना, ये सबको सोचना है। सो आपको लग रहा है ए और डी करेक्ट है, बाकी लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको सोचना है आपके हिसाब से क्या करेक्ट है।
बाकी लोगों का कोई स्टैंड नहीं है जी, आपके हिसाब से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ ओनली आ रहा है। फोर्थ ओनली आ रहा आपका, ठीक है चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है कि हमारा जो y है ना एक्चुअली वो समेसन एक्स आई है, राइट? वाई एन इज अ समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, और एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ से ई एक्स निकालेंगे, मतलब म्यू निकालेंगे, तो 3/2 + 1/2 मतलब 2 आ गया। और आप वेरिएंस निकालेंगे तो कितना होगा? 9 × 1/2 + 1 × 1/2 10/2 5 5 - 4 1, ठीक है चेक कर लीजिए। सो मीन तो 2 आ गया, वेरिएंस 1 आ गया, ओके। सो अब यहाँ पे जो yn/n है दैट इज द x बार, यही है। सो yn/n इज x बार, तो x बार माइनस, तो x बार कन्वर्जेस टू 2 इन प्रोबेबिलिटी। तो सोचिए क्या अकॉर्डिंग टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, ये तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट है ना। द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, और ex मैंने निकाले यहाँ से 1/2 × 3/2, ठीक है। सो 4/2 2, तो ये तो 2 ही है ना। सो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2, सही तो है। और ये कांस्टेंट आ गया सिंस इट इज डिजेनरेट, तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था हमारा, तो x बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 2। तो ये तो सही है, ये तो सही है, चेक करिए बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो yn/n इज x बार, ठीक है। तो है ना, चेक कर लीजिए। अब दूसरा है, ये कह रहा है कन्वर्जेस 0 इन प्रोबेबिलिटी। सो yn/n² की बात कर रहा है, yn/n², मतलब x बार अपॉन n हो गया आप तो, है ना। सो अगर मैं बात करूं आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ yn/n² एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो है ना, x बार का मीन तो 2 ही है, तो 2/n 0 हो जाना है। वेरिएंस ऑफ yn/n² 1/n4 बाहर आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ yn कितना आएगा? σ²/n, y, अच्छा yn तो yn/n को अलग कर देते हैं, 1/n² बाहर, तो σ²/n, बात वही है, हाँ। सो 1/n³ आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। सो ये भी 0 आ गया, थ्योरम हम जानते हैं ना। सो इसका मतलब है कि yn/n² विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0, ये तो सही है। नाउ कम टू द रेस्ट ऑप्शंस। कह रहा है वेरिएंस ऑफ yn/n की पावर 2n कन्वर्जेस, वेरिएंस ऑफ दिस कन्वर्जेस टू 0, तो इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो जो वेरिएंस है आपका यहाँ से, yn तो समेसन एक्साइज है, तो अगर आप ऐसे वेरिएंस निकालेंगे, तो वेरिएंस ऑफ yn अपॉन इसको बाहर करेंगे, स्क्वायर बन के आएगा। सो n की पावर 2/3 का स्क्वायर बन के आएगा, n की पावर 4/3 है ना, 2/3 का स्क्वायर 4/9, सॉरी एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, नहीं 4/3 इज फाइन ना, स्क्वायर पूरे क्या करना ना, k है, लेट्स से k को बाहर निकालते हैं, k² बनता है, तो पावर को पावर है, पावर पावर मल्टीप्लाई, 4/3 इज फाइन, ठीक। सो अब yn का वेरिएंस कितना है? व्हाट इज वेरिएंस ऑफ yn? मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेकेंड ऑप्शन की, हम सेकेंड ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी आप निकालेंगे yn का वेरिएंस, yn तो समेसन है, तो ऐड करेंगे, IID है ऑलरेडी, तो वेरिएंस 1 था तो n हो जाएगा। सो n/n की पावर 4/3, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए, कितनी होगी? ये तो 4/3 1 से ज़्यादा है ना, चेक कीजिए। तो कितना आया? 0 आएगा, सही तो है, 2 भी सही है, चेक कीजिए एक बारी। मुझे लगा 1/2 है ना। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ yn/2 की पावर n, तो ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो पावर स्क्वायर बन के बाहर आएगा। अब वेरिएंस yn ईच xi का वेरिएंस 1 है, तो yn का वेरिएंस n हो जाएगा, तो n/this, ठीक है। अब कह रहा है yn/n की पावर 2/3 कन्वर्जेस टू अ कांस्टेंट इन प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा
कि कन्वर्जेंस टू दिस इन प्रोबेबिलिटी, तो मतलब कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा एक सा मतलब। तो हाँ, इसका मीन तो इसका वेरिएंस 0 आया है, इसका मीन कितना आएगा? सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन अपॉन एन की पावर 2/3। तो जब ये फाइंड करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, एन की पावर 2/3 बन के, ईच एक्सआई का मीन 2 है तो ये 2n हो जाएगा। और ये कितना आया? तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी, देखिए, सो 2n अपॉन एन की पावर 2/3। सो ये तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आ गया 2n की पावर 1/3, n माइनस 1 माइनस 2/3 1/3। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ चली जाएगी? ये तो इन्फिनिटी पे, पता नहीं। है ना। सो दिस कन्वर्जेस टू सी इन प्रोबेबिलिटी, नहीं तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना मीन, तो मीन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो कांस्टेंट पे अगर कन्वर्ज करती तो इसका मीन उस कांस्टेंट के मीन के इक्वल आता, लेकिन वो तो आएगा नहीं। चेक कर लीजिए बाकी लोग। ओके जी, तो 1 2 4 इज करेक्ट। अब किसी को क्वेरीज है तो आप पूछिए, तो डिस्कस कर सकते हैं इसमें, अगर कुछ आपको डिस्कस करना हो। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल था, दिस इज जस्ट अ सीक्वेंस, सॉरी दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, है ना। दिस इज एन सीक्वेंस है, एन की लिमिट 0 आ रही है क्या, तो पहले एन निकाल लो फिर देख लो लिमिट क्या आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। रैंडमली कोई क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे घर पे अगर नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में कैसे होगा। उसमें क्या पीवाई क्यू जब जैम गेट नेट के सॉल्व कर लो ना कन्वर्जेंस वाले, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद बाकी किसी एग्जाम का भी कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर बुक को ढंग से 4-5 बार रीड कीजिए तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, है ना। देखिए एग्जाम्पल समझिए, एक्सरसाइज कीजिए। जैसे बाकी लोग, बहुत लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैंने देखा है कुछ लोग, है ना, ऑलरेडी दे आर सॉल्विंग। सो क्या बोल रहा है ये? अच्छा ये तो वो है, इंटरवल दे दिया। क्योंकि हर टॉपिक पे क्वेश्चन है ना, तो वैसे टर्न आते आते इसमें टाइम लगता है, क्योंकि पूरा पेपर में इतने क्वेश्चन आते हैं। ये तो सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, एमएलई अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ये तो कंडीशनल उस पे है, ये तो रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है ना। एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, सपोज एक्स इज रैंडम वेरिएबल, वाई इज यूनिफॉर्म 0 x। अच्छा गिवन है वाई गिवन एक्स ये है, एक्स वाई रैंडम वेरिएबल, जेड यूनिफॉर्म वाई 1 है, सो व्हाट इज द ई जेड। अच्छा तो ये हमने तब सॉल्व नहीं किए होंगे, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है, जब हम लोग ज्वाइंट पढ़ रहे थे तब ये मिला नहीं होगा। तो ये अभी देखते हैं इसको, मैं और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे ये कंडीशनल पीडीएफ पे अभी कुछ दिन पहले हमने ज्वाइंट डिस्कस किया था ना, तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो उसका देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, हमें ये बता रखा है कि एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर लोगे आप तो यूनिफॉर्म 0 x होगा, ये जस्ट गिवन एक्स लोगे तो ऐसा होगा। और गिवन एक्स एंड वाई, z इज यूनिफॉर्म y1, सो z गिवन एक्स वाई इज यूनिफॉर्म, तो इसको भी मैं वैसे ही लिख देता हूँ। सो y गिवन x है
यूनिफॉर्म 0x, z गिवन xy है, यूनिफॉर्म y कॉमा 1। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ z, ये क्या आएगा? तो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली। सो ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसको। ट्राई कीजिए एक बारी, क्योंकि पहले हमने ये नहीं किया था क्वेश्चन। सर 3/8 आंसर 3/8 ओके। 8 ऑप्शन 2। कैसे किया आपने? सर एक्सपेक्टेशन z को तो लिख सकते हैं हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ z गिवन x, y। एक्सपेक्टेशन ऑफ z Z, गिवन हाँ। समथिंग, हाँ। x, y। सो z गिवन अगर y लिख दिया मान लो तो ठीक है, x y। उसके बाद हाँ, इसके बाद एक्सपेक्टेशन z गिवन x, y होगा y 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2। नहीं नहीं, मीन क्या होता है? a प्लस b/2 ना, ये। हाँ हाँ, और सर इधर गलती हो गया मेरा, 1 माइनस y हो गया, a प्लस b/2 b होता है ना। माइनस। हाँ हाँ हाँ, मीन इज a प्लस b/2। हाँ हाँ सर। तो यहाँ से क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? 1 प्लस EY/2। लेकिन y का मार्जिनल तो पता ही नहीं हमें, तो फिर से EY को आप लिख सकते हैं EY जो है 1/4 आएगा। हाँ, E ऑफ y गिवन x, है ना। ये कर सकते हैं आप यहाँ से फर्दर। तो जैसे x/2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं ना, तो यहाँ से फर्दर हम सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस E ऑफ y गिवन x, और y गिवन x यूनिफॉर्म 0x था 1/4 आ जाएगा। जी जी। सो 1 प्लस ये आपका E ऑफ ये x/2 है अभी के लिए, अपॉन 2। 3/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/8 इक्वल टू 1 प्लस और EX 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 और अपॉन 2, तो 5। ये तो ज़्यादा आ गया, 5/8 कैसा कुछ आ गया। यस सर। हाँ ठीक है सर, ना? सर मेरा फॉर्मूला में गलती हाँ हो गई। कोई बात नहीं है ना। तो मेन अप्रोच क्या है? तो एक तो है ना, EZ कैन बी रिटन एज E ऑफ Z गिवन XY। फिर आपने Z गिवन XY का डिस्ट्रीब्यूशन पता था, तो इसका मीन रख दिया, फिर ब्रेक किया। EY नहीं पता मुझे, क्योंकि Y वी डोंट नो व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Y, बट वी नो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Y गिवन X। तो हमने फिर EY को लिखा E ऑफ Y गिवन X, एंड देन EY गिवन X वाज x/2। फिर उसको ब्रेक किया, EX/2, EX वाज दिस। तो अब ठीक है। हाँ सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब गिवन वाली एक्सपेक्टेशन की? जी जी जी, एक थ्योरम था। आप थ्योरम देखिए ना, मैं लिखाया था थ्योरम, कि जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैन बी रिटन एज E ऑफ x गिवन y। इस तरह से प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, ये प्रॉपर्टीज हैं। EZ है ना, आप गिवन ले सकते हैं कुछ भी। E ऑफ है ना z गिवन समथिंग, तो जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो वैसा प्रॉपर्टी है ये, थ्योरम है कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एक टॉपिक है, आप वो देखेंगे तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में ये कवर्ड है पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल, है ना। ये जैसे क्या है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ z गिवन x y, दिस इज द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। है ना, इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आते हैं, तो ऐसा है, नेट में भी आते हैं
क्योंकि इस टॉपिक अगर कॉमन है, सिलेबस कॉमन है, तो क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर ही होगा, बट हाँ कुछ एग्जाम में थोड़े से लेवल हाई लेवल होगा, बाकी वही है। तो ये तो जस्ट हाँ कंडीशनल का था, तो हम सॉल्व नहीं किए थे। तो जो मतलब जो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं दैट वी कैन डिस्कस इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। बेजियन एस्टिमेटर और ये सब जो है सफिशिएंट, ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी के कर लेंगे आप लोग, कुछ है नहीं खास। ये CDF वाला भी हमने किया था पहले, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर का है, टेस्टिंग सफिशिएंट, कंप्लीट, ये कन्वर्जेंस का फिर से क्वेश्चन आया देखिए, तो ये आपको ट्राई करना है। सो द क्वेश्चन इज एक्स एंड बी IID रैंडम वेरिएबल्स मीन 0 वेरिएंस 1, ठीक है। तो ये IID है जिसका मीन 0 वेरिएंस 1 है, sequence of random variable with mean 0 variance 1, then which of the following are true as n tends to infinity, कौन सा ट्रू है n tends to infinity पे। बताइए, एक बार आप ट्राई कीजिए, पहले आप लोग बताइए, फिर सीखेंगे ना, क्योंकि सीखेंगे जब ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कोई बता दिया सीख लेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर आपको ये रियलाइज होगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, देन आप सीखेंगे। सर फर्स्ट रॉन्ग है। ओके फोर्थ राइट है। फोर्थ राइट, ओके तो आपके अकॉर्डिंग ओनली 4 इज करेक्ट, बाकी लोग देखिए MSQ हालांकि सर ये आर ट्रू जी।
सर मेरे को लग रहा है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर ट्रू, 3 and 4 आर रॉन्ग। सर अब म्यूट है। हाँ ओके। सो जैसे अगर हम लोग ये बोलते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल टी एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू कोई भी मान लो टी, सो ए एन टाइम टी एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ए टी, वेयर जो ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दैट कन्वर्जेस टू ए, ऐसा होता है ना थ्योरम। सो अगर ये वाला यहाँ यूज करें तो क्या होगा, अच्छा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कांस्टेंट है तो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट है। लाइक अगर मैं यहाँ k लिख दूं अभी के लिए तो एक कर दो, लेट्स से इट इज k, ऐसा हो जाएगा। सो लाइक यूजिंग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर व्हाट वी नो, यूजिंग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हम लोग ये जानते हैं कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, और मीन कितना है इसका 0 है, तो 0 पे तो जा रहा है, इज इट फाइन, है ना, क्योंकि मीन तो 0 है इसका ना, तो मीन 0 है तो ई एक्स का मीन 0 होगा। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लिखूं एक्स बार के टर्म में तो ये क्या बनेगा, जो ये ए ऑप्शन है अगर आप डिवाइड करेंगे एन अपॉन रूट अंडर एन प्लस 1 एक्स बार, यस और नो, ठीक है। बी में तो चलो वो लगा दिया, प्लस माइनस कर दिया, तो यहाँ सोचना पड़ेगा, है ना, माइनस प्लस वैसे चल रहा है, ऑल्टरनेटिव चल रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि 1 minus 2 and so on। और अलग इवन अलग ऐसे करके, या x1 माइनस x2 को एक मान लो, ऐसे करे कर सकते हैं। सो भी देखते हैं, है ना। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले को हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन n प्लस 1 एक्स बार लिख सकते हैं, और जो फोर्थ वाला है उसको क्या लिख सकते हैं, n अपॉन रूट n एक्स बार, इज इट, चेक कीजिए आप लोग। सो अभी के लिए ACD तो इजीली डिसाइड हो जाएगा अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है देखिए। तो यहां से x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन जो A वाला है, A पार्ट कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, तो n अपॉन रूट n की लिमिट कितनी, इन्फिनिटी पे जाएगी। तो ये तो x बार, ये जो क्वांटिटी है जो दे रखा इन्होंने, n अपॉन रूट अंडर n प्लस 1 एक्स बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। या वैसे सोच लो आप, यू कैन अप्लाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें फर्स्ट ऑप्शन तो क्या आएगा, तो समेशन एक्साइज का मीन कितना है 0 और वेरिएंस कितना है n, तो रूट n करोगे तो कहाँ पे जाएगी वो, अगर उससे हम चेक करें कि तो ऐसे यहाँ मीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा लिमिट इसकी, तो सो n अपॉन रूट n प्लस 1 की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इफ यू गो थ्रू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, पहला ऑप्शन है ना, तो ये है समेशन xi, या इनको डिवाइड, अच्छा उसके थ्रू जाओ, सो एक्स बार माइनस 0 अपॉन कितना है, वेरिएंस है 1, अच्छा वेरिएंस 1, तो 1 इंटू रूट n, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 होगा यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है जी, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल, बट आपके पास वो क्या है, वो क्वांटिटी है n प्लस 1, सो रूट n से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे an की लिमिट a होनी चाहिए थी, मतलब वो n की लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पे वैसा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म हो गया, तो उसको स्किप किया। अभी के लिए बताओ ये ठीक है। अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे, इफ़ यू राइट दिस थिंग, इसको मैं ब्रेक करूँ तो वहाँ पे एक्चुअली ए ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन वाला है
रूट एन एक्स बार, और इसको बैलेंस करने के लिए एक रूट एन अपॉन रूट अंडर एन प्लस 1। क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन? सो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? वेयर विल इट कन्वर्ज? So normal 0 comma n plus 1 divided by n. देखिए उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना पड़ता है ना। हाँ, फिर normal 0 comma 1. सर डी तो सही होगा। अच्छा कन्वर्ज लिखा है, डी तो नहीं सही, उन प्रोबेबिलिटी लोगों ने है। बताया, अभी डी हमने चेक नहीं किया है। तो डी अगर आप चेक गलत करेंगे, अभी मैं ए पे ही हूँ, जैसे अभी मैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा रहा था, तो जहां लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जैसे सी वाले में क्या है, सी तो एग्जैक्टली करेक्ट दिख रहा है मुझे। जैसे एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो जो सी वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज एक्चुअली एन अपॉन एन प्लस 1 इंटू एक्स बार, ऐसा लिख सकते हैं सी ऑप्शन को। यस सर, n बाई n प्लस 1 1 पे चला जाएगा, तो 1 इंटू 0, तो ये 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 0 हो गया सर, है ना। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये तो ओके है, थर्ड इज एब्सोल्युटली फाइन। चेक कर लो भाई बाकी लोग, बाय यूजिंग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये थ्योरम यूज करो, यूज दिस थ्योरम। सो एक्स बार कन्वर्जेस टू 0 इन प्रोबेबिलिटी, सो दिस विल कन्वर्ज टू 0, सो थर्ड इज फाइन। फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ भी सेम स्टोरी है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये थ्योरम में चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस विल थ्योरम विल फेल, तो ये नहीं लगा सकते हम, क्योंकि थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब ए एन की लिमिट कोई फाइनाइट नंबर आएगी, देन वी कैन अप्लाई। सो नाउ वी हैव द अदर वे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब ये रूट एन एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1 बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस क्वांटिटी? अब क्वेश्चन ये, इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? तो रूट n डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1, तो लिमिटिंग केस में तो 1 पे ही ना जाएगा, जी, तो फिर तो ये भी सही है। है ना, या उसको हम उधर भेज सकते हैं, तो वैसे ही वो तो मतलब एसिम्प्टोटिकली भेजेंगे नॉर्मल फिर भी, है। भेजेंगे फिर भी तो वहां पे जो है वही चीज मतलब हो जाएगा, हाँ, क्योंकि n वही, प्लस 1 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, और एन लिमिटिंग केस टेंस टू में फिर इन्फिनिटी 1, लेंगे तो क्या आएगा? तो तो ये तो फिर वही 1 नॉर्मल 0 1 ही रहेगा, यही होगा। सो ठीक है, तो ये तो ओके है। व्हाट अबाउट बी? अल्टरनेट साइन। तो पहला तो ट्रू लग रहा है। व्हाट अबाउट सेकंड? अच्छा, फोर्थ में क्या है? फोर्थ भी ऐसे ही कुछ है, देखो फोर्थ में तो हो जाएगा, अगर मैं रूट एन करूं तो ये क्या बनेगा? अच्छा, ये तो सेम ही आ गया ना, ये तो रूट एन एक्स बार ही आ गया डायरेक्टली, फोर्थ वाला ऑप्शन। इसको अगर डिवाइड, इनफाइनाइट पे जाएगा, नहीं नहीं, रूट एन एक्स बार कहाँ जा रहा है? लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बोला है ना। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी में नहीं जाएगा ना फिर ये, so it will Yes, not converge in probability actually, so it converges in distribution to normal 0 1। तो probability में तब जाता, इसका मीन कितना होगा? इसका मीन इन्फिनिटी आ जाएगी। अच्छा, मीन होगा, पहले तो मीन निकालेंगे तो n इंटू 0 0 आ जाएगी। अच्छा, वेरिएंस कितनी आएगी? व्हाट इज वेरिएंस वेरिएंस? इनफाइनाइट आएगा। नहीं, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस 1 आ जाएगा, तो 0 तो नहीं आएगा। हाँ, तो ये तो गलत, फोर्थ वाला तो गलत है। फोर्थ वाला है ना, कैसे सही लग रहा है जिन लोगों को लग रहा है बताइए? क्योंकि अगर ये 0 पे कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी, तो इफ एंड ओनली इफ इट विल कन्वर्ज टू 0 इन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है। सो इफ दिस थिंग विल कन्वर्ज टू अ नंबर in probability, so if and only if this will converge in to 0 in distribution, but ऐसा तो हो नहीं रहा है ना, क्योंकि रूट एन एक्स बार तो कन्वर्ज करा नॉर्मल 0 1 पे, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि वरना डिजेनरेट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर ऐसा होगा ना, अगर ये चला गया तो इसका मतलब ये कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन में भी 0 पे जाएगा, मतलब डिजेनरेट हो जाएगा, वेरिएंस 0 नहीं आएगा। अब इसका वेरिएंस निकालिए कितना आता है, वेरिएंस 0 तो नहीं आएगा, है ना। तो ये कह रहा है डिजेनरेट होगा, तो डिजेनरेट अगर प्रोबेबिलिटी में है तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएगा, थ्योरम है।
तो ये तो गलत है फोर्थ वाला। अब सेकेंड बचा है बस, ठीक है ना। सो बाकी हमने डिसाइड कर लिया, जस्ट सेकेंड इज लेफ्ट, है ना। डी ऑप्शन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, ये श्योर है कि दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, तो ये डिजेनरेट तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आइए बी ऑप्शन पे, व्हाट अबाउट बी। बी में क्या कहेंगे, x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3 एंड सो ऑन। अच्छा, x3 माइनस x4 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। ऑड वाला टर्म प्लस में रहेगा, फिर निगेटिव वाला टर्म माइनस इवन वाला। तो क्वेश्चन है क्या ये कन्वर्ज करेगी स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो इसका अगर आप वेरिएंस निकालेंगे तो कितना आएगा, सो वेरिएंस तो वही 1 1 1 1 आता रहेगा, n अपॉन n 1 आ जाएगा। मीन इसका 0 आ जाएगा, मीन तो 0 आ जाएगा। सो मीन 0 वेरिएंस 1 तो है, बट विल इट कन्वर्ज। सर तभी तो CLT से हो जाएगा ना। हाँ कैसे, मीन तो 0 है, हाँ मीन माइनस डिवाइडेड बाय 1 वेरिएंस, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल 0,1 में ही जाएगा। एक मिनट, इसमें सर प्लस और निगेटिव वाला बाहर कर सकते हैं, वो हाँ x1 वो प्लस थ्योरम x2 होता है ना, कर ठीक है ना। सकते ये फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है, इसका मीन से घटा दीजिए 0 और वेरिएंस n है √n, सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। मतलब है ना, इसके मीन जो है टोटल समेशन जो भी Sn है, Sn का मीन 0 उससे आ जाएगा। हाँ माइनस xi, कुछ नया नाम दे दो। या अलग अलग करते, मान लो y, अगर मैं n को इवन मान लूँ अभी के लिए, तो क्या होगा, n को इवन मान लेंगे तो x1 माइनस x2 y1 y2 yn मान लो, ऐसा है yn/2। तो मीन 0 है, वेरिएंस ईच का 2 है। तो उस केस में अगर हम देखें, ये कह रहा हूँ कि ये है ना, तो ये y1 से yn/2 अपॉन √n है। n को इवन मान लिया, और यहाँ yi जो मैं ले रहा हूँ, y1 लिया हमने x1 माइनस x2 को, y2 लिया x3 माइनस x4 को, इस तरीके से। तो क्या होगा इसमें, तो इसका मीन तो 0 है, और इसका जो वेरिएंस है वो आएगा 2 2 2 2, और ये n/2 टर्म्स हैं, तो n दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो वैसे भी हो जाएगा मैं अगर इवन मान लूँ, ठीक है, ये सही है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के मीन को सब्ट्रैक्ट कीजिए और वेरिएंस से डिवाइड कीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कीजिए, दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। मैंने अभी क्या किया, अभी मान लिया n इवन है, और y1 दे दिया x1 माइनस x2 का नाम, y2 ले लिया x3 माइनस x4, y3 ले लिया, इस तरह से वो कन्वर्ट कर जाएगा, उसको आ जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। अभी तो नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, आपका लेने जब क्लास का भी टाइम हो गया है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसी को अभी कंटिन्यू करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे जो CSIR नेट बैच वाले लोग हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। हाँ।